आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान योग में। दोस्तों, आप लोगों को कल के अवतार के बारे में तो पता ही होगा। कल के अवतार की बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं और कई प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी मेरे चैनल पे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब प्रलय आएगी और कलयुग ख़त्म होगा और सतयुग स्टार्ट होगा, तो ये प्रलय कितने प्रकार की होती है हिंदू ग्रंथों के हिसाब से और उनका क्या क्या अर्थ होता है। हम जान लेते हैं कि प्रलय हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से होती क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। हिंदू पुराणों में प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा द्विपार्थ और चौथा प्राकृत। एक अन्य पौराणिक गणना अनुसार यह क्रम है: नित्य, नैमित्तिक, आत्यांतिक और प्राकृत प्रलय। पहला नित्य प्रलय। वेदांत और पुराणों के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिदिन की मृत्यु अर्थात प्रतिपल में सृष्टि में जन्म और मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। कई तरीके की प्राकृतिक आपदाओं को भी नित्य प्रलय के अंतर्गत रखा जाता है। यह छोटी मोटी जल प्रलय भी हो सकती है और तूफान भी। प्रत्येक मौसम या ऋतु के बदलाव के वक्त यह प्रलय होती रहती है। व्यक्ति के भीतर भी नित्य प्रलय चलती रहती है। इस वक्त धरती और ब्रह्मांड में प्रति सेकंड नित्य प्रलय जारी है। दूसरी प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। मृत्यु से बढ़कर है मोक्ष। दोस्तों, तीसरी प्रलय होती है नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाले तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों अनुसार जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इस प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्धक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्ष तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। चौथी प्रलय है प्राकृत प्रलय। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्मरूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत और पुराणों के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्यावस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार ही रह जाता है। पुराणों के अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में विलय हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महतत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उक्त 4 प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित होते हैं तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित हैं। प्रलय काल में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन होकर पुनः बिंदु रूप में आ जाती है। यही संकोच और विस्तार, प्रलय और सृजन है तथा प्राणी मात्र में जन्म और मृत्यु है। बिंदु रूप ब्रह्म वाम शक्ति है क्योंकि वही विश्व का वामन यानी उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये 4 प्रकार की प्रलय ही बताई गई है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।